देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो है वायरल प्रश्न पत्र हमारे पास आया है। इसमें 80 ठो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका पूछा जाता है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको रट लेना है आपको। 80 के 80 प्रश्न सीधा आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर है। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए इसका कंडीशन क्या होता है आपका। कहता है कि 1 से 80 प्रश्नों तक के प्रत्येक प्रश्न को 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक ही सही है। प्रत्येक द्वारा अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर आपको रंगना होता है। केवल 80 में से 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो 40 प्रश्न को ही आपको वहाँ पे हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जर्मनी जो है वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है काबूल कौन था। तो काबूल जो है आपको याद रखना है इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यूरोप के मरीज को हम लोग बोलते हैं तुर्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध जो है आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेडान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में जो है कृषि प्रथा का अंत कब हुआ, ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चेका क्या है। चेका क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि चेका जो है पुलिस दस्ता को बोलते हैं। चेका जो है पुलिस दस्ता को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या आपको याद रखना है कि कितनी है। तो 61 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 9वां, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। लैंगिक विभाजन का जो है अर्थ आपको याद रखना है कि स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ठीक है, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो ये प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन करता है। अध्यक्षता कौन करता है ग्राम पंचायत का अध्यक्षता। तो आपको याद रखना है प्रमुख करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है। तो बिहार की जनसंख्या आपको याद रखना है कि कितना है। तो जो है बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी गठन CSO करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 17, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन लौह
लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। लौह खनिज युक्त का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर का वन का विस्तार था? तो आपको याद रखना है 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो है भारत में, वहाँ पे सबसे अधिक वन का विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको याद रखना ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपको याद रखना है स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? कौन है सबसे अधिक? तो आपको याद रखना है देहरादून जो है भूकंप का संवेदनशील नगर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को आपको याद रखना है पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27, अंकुरवा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवा आट का मंदिर आपको बताना है कि कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो आपको याद रखना है सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, इसी में पारित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है 1930 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, वेदों की और लौटो नगर नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किसने दिया? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 32, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपको याद रखना है कि किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? महिलाओं के लिए कहाँ पर भारत में आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? संघ राज्य की विशेषता इसमें क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है इकहरी शासन व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो आपको याद रखना है इसकी जो विशेषता है वो बहुदलीय पद्धति। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 37, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल यूनाइटेड चिन्ह क्या है? दल की चिन्ह क्या है? तो आपको याद रखना है तीर का निशान जो होता है ये जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्न में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? कौन किसान यूनियन के नेता थे? तो आपको याद रखना है कि महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सोना और चांदी का। ठीक है, चांदी और सोना, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 40 प्रश्नों को यहाँ पे कर लिया। इसके बाद से हम लोग 40
प्रश्न के बाद से जो बचा हुआ 40 प्रश्न है, टोटल इसमें 80 ठो प्रश्न है इस सेट में, तो उसको हम लोग 40 ठो को अगले वीडियो में करेंगे कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।